देखो एन की जगह मैं क्या रखूँगा बेटा, 2 रखूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, ए टू कैसे लिख सकता हूँ मैं बेटा, ए प्लस डी। अब ए प्लस डी लिखा है तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या बेटा जी, वहाँ से 4 है। और डी, देखो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट मत करना, प्लस लगाओ, डी की वैल्यू क्या आपके पास माइनस है। तो आपको पता है 4 प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस का होता है। तो 4 में से 3 गया तो कितना होगा बेटा, 1। यानी आपको पता चल गया कि जो सेकंड टर्म होगी बेटा जी वो मेरे पास क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थर्ड टर्म के बाद। तो फिर से मैं क्या कहूँगा बेटा जी, पुट कीजिए, एन की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 3। तो यहाँ से एन की जगह आप 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, A3। और A3 को मैं डायरेक्ट क्या कह सकता हूँ बेटा, a प्लस 2d। अब a प्लस 2d कहा है मैंने, तो a की वैल्यू ऑलरेडी 4 है, प्लस 2, और d की वैल्यू क्या बेटा जी मेरे पास -3। तो देखो 4 प्लस बेटा 2 मल्टीप्लाई -3 क्या होता है, -6 होता है। तो प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, A3। यानी A3 है बेटा जी आपके पास कितना हो गया, -2 हो गया है। अब मैं बात किसकी करूँगा बेटा, पुट n इक्वल टू 4। 4 तक क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कितनी टर्म चाहिए बेटा, पहली 4 टर्म चाहिए। तो देखो यहाँ से फिर से मैंने क्या कहा, n की जगह 4 पुट किया, तो A4 किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस 3d। किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस 3d। और a की वैल्यू मेरे पास क्या बेटा, 4 है, प्लस 3। d की वैल्यू क्या है मेरे पास, -3। तो 4 3 3 9, और 4 में से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करते तो आपके पास क्या आता है बेटा, -5 आता है। क्या आता है आपके पास, -5। और यहाँ से अब आपके पास क्या बनी, एक एपी बन गई। क्या बन गया आपके पास, एपी। एपी क्या बनी, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 4, सेकंड 1, थर्ड -2, और बेटा फोर्थ क्या आपके पास -5। ये किसका काम कर रही है, अब आपका एपी का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, एपी का। सेम आपके पास फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लीजिए। फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं बेटा आपका, फोर्थ कहता है कि ए की वैल्यू आपके पास -1 है, और जो डिफरेंस है वो आपके पास कितना है बेटा, 1/2। ठीक है, फिफ्थ की बात करता हूँ, तो फिफ्थ में जो आपके पास ए की वैल्यू वो कितनी है, -1.25 है बेटा। और बेटा जो डिफरेंस आपका वो कितना है, -0.25, -0.25। चलो इसको भी एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि ए की वैल्यू -1 है, तो मुझे पता है, क्या पता है मुझे पता है कि हम पुट क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1। तो मेरे पास ए की वैल्यू -1 ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं पुट क्या करूंगा बेटा, पुट करूंगा n की जगह 2। क्या पुट करूंगा, n की जगह 2। तो n की जगह 2 पुट करूंगा तो मेरे पास A2 आएगा, और A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं a प्लस डी। तो a की वैल्यू मुझे पता है क्या, मेरे पास -1, प्लस d की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2। इनका एलसीएम ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 आएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, -2 प्लस का 1, और आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आएगा, -1/2। A2 भी आ गया मेरे पास। अब A2 आ गया तो मैं किसकी बात करूंगा, A3 की बात करूंगा, यानी पुट n इक्वल टू 3। और फिर क्या करूंगा मैं, n इक्वल टू 4 पुट करूंगा। तो इसको तो बिल्कुल एज इट इज रहने देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो तो बेटा A3, तो a की वैल्यू मुझे पता है क्या, मेरे पास -1 प्लस का 2, डिफरेंस मेरे पास कितना है, 1/2। अब देखो ये चीज की आपस में मल्टीप्लाई में, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 2 1 जा 2। तो आपके पास क्या बचा, -1 प्लस 1 क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, यानी 0। यानी जो आपके पास थर्ड टर्म आएगी बेटा वो क्या आएगी आपके पास, 0 आएगी। क्या आएगी आपके पास, 0 आएगी। फिर मैं बात करता हूँ फोर्थ टर्म की। देखिए फोर्थ टर्म की बात करते हैं तो A4, ए की वैल्यू आपको पता है -1 3, और डिफरेंस आपको पता है कितना बेटा, 1/2। अब आपको पता है कि नोमिनेटर मल्टीप्लाई नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, -1 प्लस 3/2। एलसीएम कंप्लीट का क्या आएगा, 2 आएगा। ऊपर क्या बचेगा, -2 प्लस का 3, और यहाँ से आपका कितना आ गया बेटा, a/2। यानी अब जो एपी आई है वो क्या आई है बेटा, आपकी जो एपी बन के आएगी वो बन के आएगी ए। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या, -1 है, यानी -1/2 0, और बेटा जी 1/2। ये आपका क्या बन के आ गई, एपी बन के आ गई। क्या बन के आ गई आपकी, एपी। ठीक है, चलिए जो अपना लास्ट पार्ट है उसको भी देख लीजिए अच्छे से। तो लास्ट पार्ट में ये नीचे वाला रफ कर देता हूँ, ठीक है, बाकी का तो एज इट इज सेम ही है। ऊपर वाला जो काम करना है हमें बस इस पे करना है पहली 4 टर्म निकालनी है। देखो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1.25 है, -1.25 प्लस डिफरेंस कितना है मेरे पास, -0.25। प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है। तो -1.25 माइनस का 0.25। अब पता है कि दोनों वैल्यू नेगेटिव की हैं, तो मेरा नेगेटिव इंटीजर रहेगा, हम उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए तो 5 और 5 क्या होगा बेटा, 10 हो गया। 2 और 2 4 कैरी बनाई 5, और बेटा यहाँ से क्या आएगा, -1।
तो यानी आपके पास कितना है, माइनस का 1.5 आया। कितना है बेटा, माइनस का 1.5। क्लियर। चलिए अब मैं बात करता हूँ A3 की। तो A3 की बात करते हैं तो A की वैल्यू आपको पता है कितनी है, -1.25 प्लस 2। D की वैल्यू आपको पता है कितनी है, -0.25। इसको सोल्व कीजिए। -1.25 प्लस माइनस क्या है, माइनस आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 दूनी 10, 2 2 4 यानी 5, यानी 0 डेसिमल क्या आएगा, 5 आएगा। और इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो बेटा जी ऐड करोगे तो 5, 5 और 2 7, माइनस का 1 यानी माइनस का 1.75। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, A3 की। तो बेटा ये किसकी वैल्यू आई, आपकी A2 की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई है, A2 की। अब A4 की वैल्यू निकालते हैं। तो A4 की वैल्यू निकालोगे तो A की वैल्यू आपको पता है -1.25 है प्लस 3। डिफरेंस आपको पता है कितना आपका, -0.25। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, -1.25 माइनस यानी 0.75, जब 25 75 होता है। इसको ऐड कीजिए, किसका है, माइनस का आएगा। 5 और 5 10, 7 और 2 9, 9 और 1 10, और बेटा 1 और 1 2 यानी माइनस का 2, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। यानी आपके पास जो फोर्थ टर्म आई है, जो फोर्थ टर्म आई बेटा वो आपके पास के लिए माइनस का 2 आई है। अगर मैं कहता हूँ AP क्या बनेगी, तो आप कहोगे सर AP बनेगी आपकी अपनी क्या, कि -1.25। उसके बाद सेकंड टर्म क्या है बेटा मेरे पास, -1.5। थर्ड टर्म क्या है मेरे पास, -1.75। और बेटा जो फोर्थ टर्म है वो मेरे पास गई -2। ये हमारी क्या बनी बेटा, AP बन गई। कितने टर्म्स की, 4 टर्म्स की। कितने टर्म्स की, 4 टर्म्स की। और जब 4 टर्म्स दे रखे तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास क्या फाइनाइट है। क्या बेटा, ये फाइनाइट। चलिए अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपको बताना है कि AP है भी या नहीं है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहते हैं बेटा, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी अब आपको क्या लिखना है बेटा, फर्स्ट टर्म बतानी है और आपको क्या बताना है, उनका कॉमन डिफरेंस बताना है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या क्या होगा। क्योंकि जब आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया है इसको तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या होगा और आपका फर्स्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसको भी एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इसके थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन के कुछ पार्ट करवाऊंगा और बाकी आपको खुद सोल्व करने होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मुझे क्या फाइंड करना है वो लिख लेता हूँ। मुझे फाइंड करना है क्या, एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, एक फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और एक कॉमन डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, D से। और जो फर्स्ट टर्म होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा 1 A से। तो देखिए मैं पहला ले लेता हूँ, मेरे पास क्या 3 1 और -1 और -3 है। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है बेटा वो मेरे पास क्या है, सेकंड पार्ट है मेरे पास -5 -1 और 3 और 7, 3 और 7। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास क्या है, 1/3 5/3 और 9/3 और 13/3 अप टू 100। और अगर मैं पूछता हूँ कि कौन सी एपी, फाइनाइट एपी या फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस है। क्या बेटा, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस। देखो फर्स्ट टर्म की बात करता है तो पहले वाली टर्म होती है ए, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म। यानी फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म यानी A1 मेरे पास कितना बेटा 3 है। अब डिफरेंस की बात करते हैं तो D1 निकालता हूँ मैं पहले, पहला डिफरेंस A1 A2 A3 A4। तो आप क्या कहोगे सर, A2 - A1 कीजिए तो 1 - 3, तो आपके पास कितना है बेटा, -2 आया। ठीक है, और हमें बताने है कि AP का काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अब मैं किसकी बात करूँगा, D2 की बात करूँगा। तो D2 की बात करोगे तो आप क्या कहोगे सर, A3 में से आप किसको माइनस कीजिए, A2 को। देखिए ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये A3 है, ये आपका A4 है। तो A3 की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 और A2 की वैल्यू क्या है 1, और आपको क्या करना है, -1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर से क्या आएगा आपके पास, -2 आएगा। D3 देख लीजिए वो फिर से, D3 क्या आएगा बेटा, A4 - A3 आएगा। तो A4 की वैल्यू आपके पास -3। अब यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्लो में -1 कहते हैं सर -4 आया है। नहीं भाई, जो मीडियम मतलब लोग बच्चे हैं थोड़े से एवरेज टाइप के, वो देख लीजिए यहाँ पे कई बार गलती करते, मेरा छोटा भाई भी गलती करता था, मैं तो उसके लगा भी देता था। ठीक है, तो देखो A4 की वैल्यू आपके पास कितनी, -3, सिंबल किसका लगेगा, माइनस का। A3 की वैल्यू क्या है, -1, ये जरूरी है। माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस का। ठीक है, तो माइनस का 3 प्लस का 1, तो आपके पास क्या है बेटा, -2 आएगा। अब देखो सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास, -2 है। तो मैं क्या कर दूँ बेटा, इट इज AP। ये क्या मेरी AP का काम कर रही है, किसका काम कर रही है, AP का। चलिए उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए सेकंड पार्ट जो आपका क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट इसका कहता है कि A की वैल्यू आपके पास पता है, पहले आपके पास कितनी आएगी बेटा, -5 आएगी। कितनी आएगी, -5।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ D1 की, तो D1 क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 क्या बेटा जी मेरे पास -1, सिंबल माइनस का, A1 कितना मेरा -5, तो यहाँ से क्या होगा -1 प्लस का 5 क्या होगा बेटा मेरे पास +4 आया, कितना है बेटा +4। फिर मैं बात करता हूँ D2 की। अब D2 की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा जी A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू मेरे पास क्या 3 है, माइनस A2 वैल्यू कितनी है मेरे पास -1 है, तो क्या हुआ 3 + 1 क्या आ जाएगा फिर से 4 आ गया। और फिर से मैं D3 की बात करता हूँ तो D3 क्या होगा बेटा A4 माइनस A3 होगा, यानी 7 में से आपको किसको सब्ट्रैक्ट करना है 4 को। तो देखिए D1 भी मेरे पास 4 है, D2 भी मेरे पास 4 है, D3 भी मेरे पास 4 है, तो ये आपकी क्या बन गई बेटा AP बन गई, क्या बन गई आपकी AP। ये वाले क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आते हैं वैसे और किसी में नहीं आएंगे। देखिए अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट टर्म क्या बेटा मेरे पास 1/3 है, कितनी मेरे पास 1/3। अब मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा डिफरेंस की, तो D1 की बात करता हूँ तो D1 क्या होता है मेरा A2 माइनस A1, और A2 वैल्यू मेरे पास क्या बेटा 5/3 -1/3। अब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं बेटा माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास 4/3। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ D2 की। अब बेटा जब मैं D2 की बात करता हूँ तो D2 के लिए मैं क्या करूँगा A3 में से क्या माइनस करूँगा बेटा A2 माइनस करूँगा, तो देखिए A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 9/3, और बेटा A2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 5/3, कितनी है 5/3, एलसीएम कितना आएगा आपके पास 3 आएगा, तो 9 - 5 कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे भी 4/3 आ जाएगा। फिर बात करते हैं D3 की, तो D3 के लिए मैं क्या करूँगा बेटा A4 माइनस A3 करेंगे, तो A4 की वैल्यू क्या आपके पास 13/3 है -9/3, एलसीएम 3 आ जाएगा, 13 - 9 कितना आ जाएगा 4/3। यानी यहाँ से भी आपके पास D1 D2 D3 क्या है बेटा तीनों वैल्यूज क्या है सेम है, तो ये भी आपकी किसका काम कर रही है बेटा AP का काम कर रही है, किसका काम कर रही है AP का। चलिए पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आप जो बेटा आपका पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 क्या रहता है आपसे 0.6 1.7 और बेटा 2.8 और आपसे कहता है 3.9, क्या कहते हैं 3.9 अप टू 100। ठीक है, और मैं यहाँ से कहता हूँ बेटा आप फर्स्ट टर्म बताइए, क्या बताइए आप फर्स्ट टर्म। तो देखिए यहाँ से बेटा फर्स्ट टर्म आपके पास क्या A की वैल्यू 0.6 है। ठीक है, अब मैं डिफरेंस की बात करता हूँ D1 क्या होता है बेटा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1.7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 0.6, तो 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा पॉइंट, यानी 1.1 आ जाएगा। फिर मैं D2 की बात करता हूँ तो आप क्या करोगे सर A3 में से आपको किसको माइनस करना होगा A2 माइनस करना होगा, तो बेटा जी A3 वैल्यू क्या मेरे पास 2.8 है और माइनस क्या करूँगा बेटा 1.7, तो फिर से मेरे पास क्या आएगा 1.1 आएगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ D3 की, तो D3 में से आप क्या करोगे सर A4 में से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए A3 को, यानी 3.9 में से आपको किसको सब्ट्रैक्ट किया 2.8 को, तो फिर से आपके पास कितना है बेटा 1.1, कितना है 1 डेसिमल या 1.1। तो ये भी किसका काम कर रही है बेटा AP का काम कर रही है, किसका काम कर रही है AP का काम कर रही है। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे क्वेश्चन। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो इन वीडियोस को बार बार देखें, मेरी नहीं चाहे किसी और की देखिए, पर अपना टारगेट सेट कीजिए कि भाई मुझे तो अच्छे मार्क्स लेने ही लेने हैं। ठीक है, और मैथ लाइफ टाइम कभी साथ नहीं छोड़ता भाई, ये नोट कर लो आज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका बेटा वो क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपके पास टर्म्स दिए हैं, कितनी 15 टर्म्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इनमें से कितनी AP है, इफ दे फ्रॉम एन AP, तो आप उनका कॉमन डिफरेंस निकालिए, और कहते हैं राइट 3 मोर टर्म्स, और आप उसके आगे कितनी 3 टर्म्स और निकालिए उससे आगे की। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें कहा था कि उसने कि बेटा फर्स्ट 4 टर्म यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यानी 4 टर्म निकालनी है, और इस क्वेश्चन में कह दिया है कि अगर आपके पास AP है, अगर वो आपकी AP बनी हुई है, तो आपको उससे आगे की कितनी टर्म निकालनी है बेटा 3 टर्म और निकालनी है। कितनी टर्म निकालनी है 3 टर्म। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पहला क्वेश्चन है कहता है 2 4 8 और 16। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ, A1 आपको पता ही है, A1 आपका क्या बेटा 2 है। ठीक है, A की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है, तो जो D1 आएगा वो आपका क्या आएगा 4 - 2 यानी 2 आएगा। जो D2 की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या है 8 - 4 वो आपका 4 आएगा। तो यहाँ से एक बात देखो, क्या D1 मेरा D2 के बराबर है, भाई नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, दैट इज नॉट AP, ये AP का काम नहीं कर रहा, दैट इज नॉट AP।
चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका सेकंड पार्ट कहता है आपके पास 2 है बेटा 5/2 है और आपके पास 3 है और क्या बेटा 7/3 है। तो यहाँ से आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, आपके पास 2 है। क्या बेटा फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है। जब मैं d1 की बात करता हूँ, डिफरेंस की बात करता हूँ, तो क्या करते हो a2 माइनस a1, ठीक है। और यहाँ से a2 माइनस a1 करते हैं तो बेटा एलसीएम कितना है, मेरे पास 2 आएगा, तो 5 2 2 4 यानी 1/2। d1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा 1/2 आ गई। अब मैं बात करता हूँ d2 की, तो d2 की वैल्यू की बात करूंगा तो a3 में से क्या माइनस करोगे आप, a2 माइनस करोगे, तो फिर से एलसीएम कितना है मेरा बेटा 2 आया, तो 3 2 6 माइनस का 5 यानी 1/2। यहीं से आप 2 टर्म निकाल लीजिए बस, कितनी टर्म 2 टर्म, वहीं से पता चल जाएगा। d1 और d2 निकाल लिया आपने, अच्छी बात है। तो ये बेटा क्या हो गया आपकी AP होगी, दैट इज AP। अगर AP है तो उसने कहा कि 3 मोर टर्म, यानी देखो 1 2 3 4 4 टर्म तो मेरे पास है, तो मुझे कौन कौन सी निकालनी है, 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है बेटा, 7th टर्म निकालनी है। तो मैंने एक डायरेक्ट बात बताई थी कि जब हम 5th टर्म निकालेंगे a5 तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा a + 4d, क्योंकि n की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 5 पुट करना पड़ेगा। तो 5 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन के आएगा बेटा a + 4d बन के आएगा। क्या बन के आएगा मेरे पास, a + 4d। तो देखिए a की वैल्यू आपको पता है कितनी बेटा 2 है प्लस का 4, और जो डिफरेंस आपका कितना है बेटा 1/2, कितना है 1/2, देन 2 2 4, देन 2 + 2 यानी a जो 5 आएगा बेटा, जो 5th टर्म आएगा आपके पास क्या आएगी 4 आएगी, क्या आएगी 4 आएगी, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ कि मुझे 6th टर्म भी चाहिए, तो बेटा 6th टर्म निकालने के लिए a6 किसके बराबर होगा बेटा a + 5d, किसके बराबर होगा a + 5d। तो बेटा जी a की वैल्यू मुझे पता है 2 है प्लस 5, डिफरेंस कितना है मेरे पास 1/2, तो क्या आएगा 2 + 5 × 5 5/2, एलसीएम 2 2 4, और 4 में आपने 5 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा बेटा 9/2, कितना आ जाएगा 9/2, ठीक है। और लास्ट टर्म बच गया a7, क्या बच गया बेटा a7, तो a7 क्या होता है बेटा a + 60, क्या होता है मेरा a + 60, और a की वैल्यू मेरे पास 2 है प्लस 6, और डिफरेंस कितना बेटा जी मेरे पास 1/2, 2 3 6, तो आपने क्या किया 2 में 3 को ऐड किया तो 2 + 3 कितना है बेटा 5 आएगा, क्या आएगा 5। यानी ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से करने होंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप, मैं उम्मीद करूँगा जो आपका 3rd पार्ट है वो भी आप आराम से कर लेंगे, 4th पार्ट भी आप कर लेंगे। चलो 5th पार्ट करवा देता हूँ आपको। 5th पार्ट में क्या कहते हैं, क्योंकि बच्चा जब इरेशनल नंबर को देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या करें, अपने मतलब हार मान लेता है वो, भाई हार नहीं माननी बिल्कुल भी, ठीक है। देखो और सर्दी का मौसम है, बचकर आओ। देखो बेटा जो आपका 5th पार्ट है, 5th पार्ट आपका क्या है 3, और फिर आपसे कहते हैं 3 + √2, ठीक है। और फिर आपसे कहते हैं क्या 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, और बेटा जी आपसे क्या कहता है फिर से 3 + 3 √2। देखिए आपको बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो मेरे पास क्या है 3 है, क्या है मेरे पास 3। अब मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, किसकी डिफरेंस, यानी d1। तो बेटा जी d1 की बात करूंगा तो a2 में से किसको माइनस करूंगा मैं a1 को, तो आप क्या लिखोगे, लिखेंगे 3 + √2 माइनस का 3। अब देखो बेटा यहाँ पे प्लस का है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कैंसिल कर जाएगा, 3 से 3 आपका क्या होगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा माइनस का 2, नहीं √2, क्या बचेगा बेटा √2। फिर मैं बात करता हूँ d2 की बात करता हूँ तो a3 में से क्या माइनस करोगे a2, तो यहाँ से 3 + 2 √2 माइनस करो किसको 3 + √2 को, ये चीज़ और याद रखो। कई बार बच्चा क्या करता है इस माइनस माइनस को कर देता है और इस वाले को भूल जाता है। तो देखो यहाँ से क्या होगा आपका 3 + 2 √2 माइनस का 3 और माइनस का 2। अब देखो 3 से 3 आपका क्या होगा बेटा कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास क्या बचा कि 2 √2 माइनस का √2। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ बेटा 2x में से x को माइनस करो तो आप क्या कहते हैं सर x बचता है, तो ये इसकी पूछ है, पूछ क्या है मेरी √2 की, और यहाँ पे क्या है √2, तो आपके पास √2 यहाँ मान लीजिए सिंगल 1 √2 है, क्या होगा 1 √2, तो आपका कितना बचेगा बेटा 1 √2 बचेगा, और 1 √2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या है बेटा √2 आएगा, क्या आएगा आपका √2। देखो d1 की वैल्यू आपके पास कितनी थी √2, d2 की वैल्यू क्या बेटा आपकी √2, तो सीधी सी बात है किसका काम कर रही है बेटा AP का काम कर रही है, किसका काम कर रही है AP का। और AP का काम कर रही है तो बेटा मुझे कौन सी टर्म चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी मुझे n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 6 है, और बेटा n की वैल्यू क्या लेनी 7। तो जब n की वैल्यू मैं 5 लेके चलूंगा तो बेटा जी मेरे पास क्या आएगा, जब मैंने
एन की वैल्यू 5 की है, यानी मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए। तो A5 जो है आपका किसके बराबर आएगा बेटा, A प्लस 4D। तो बेटा A की वैल्यू मेरे पास 3 है, प्लस का 4, और डिफरेंस मेरे पास कितना बेटा, √2। तो आप क्या कहोगे, 3 प्लस 4 √2, क्या कहोगे, ये 4, ये जो फिफ्थ टर्म जो आई है वो आपकी क्या आई बेटा, A प्लस 4D, यानी 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 4 √2। अब मैं बात करता हूँ बेटा सिक्स टर्म की, इसकी बात करता हूँ मैं सिक्स टर्म की। तो A6 जो है बेटा वो क्या आएगा मेरा, A प्लस 5D, क्या आएगा, A प्लस 5D। और A की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 प्लस 5, डिफरेंस मेरा क्या है बेटा, √2। तो मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 √2, क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 √2। यहाँ से मैं n की वैल्यू 7 की बात करता हूँ, तो A7 मेरे पास क्या है बेटा, A प्लस 60 आएगा, और A की वैल्यू मेरे पास 3 है, 6, और D की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास √2। तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 प्लस 6 √2। ये आपकी क्या होगी बेटा, सेवंथ टर्म आ गई। ठीक है, यानी हमें तीन, जब एपी है तो हमें 3 टर्म्स और क्या करनी बेटा, आगे निकालनी है। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपके पास 0.2, 0.22, 0.333, 0.4/2 है, तो ये एपी नहीं है। तो आप सिक्स पार्ट भी कर लोगे, सेवंथ भी कर लोगे, एट्थ भी हो जाएगा। टेंथ देखिए आप, कौन सा पार्ट, टेंथ। अगर मैं टेंथ पार्ट की बात करता हूँ तो टेंथ पार्ट के आपके पास बेटा, आपके पास है A2A 3 और बेटा 4A। तो देखो डिफरेंस क्या है, 2A में से A का, यहाँ से भी A का, यहाँ से भी A का, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 5A आएगी, 6A आएगी और 7A आएगी, तो हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो 11th पार्ट देखिए, 12th देखिए, 13th 14th और ये जितने भी 5 पार्ट बच गए इनको और करवा देता हूँ। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं आता क्वेश्चन उसको हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, और इतना आपको एपी इतना डिटेल से करवाने के बाद तो चकाचक हो जाना चाहिए आपका काम, बिल्कुल कोई डाउट रहने का काम ही नहीं है, बिल्कुल आराम से करवा रहे हैं, बिल्कुल प्यार से। ठीक है, तो देखिए बेटा जी, अब मैं क्या कहता हूँ कि आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, मैं 11th क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। कौन सा, 11th। तो 11th क्वेश्चन आपसे कहते हैं बेटा, आपके पास है A² और A³ और A4। यहाँ से देखो, देखो यहाँ से बेटा फर्स्ट टर्म तो आपको पता है A ही है, मैं डिफरेंस की बात करता हूँ D। तो D क्या हुआ, A² माइनस A। अब यहाँ से देखो, यहाँ की पावर 1 है, तो सबसे लोवेस्ट पावर A है, तो आप क्या कॉमन लोगे, A माइनस 1। फिर मैं बात करता हूँ D2 की। D2 की वैल्यू मान लीजिए आपके पास है A3, और यहाँ से A की पावर 2, तो A2 का आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, A2 माइनस 1। तो यहीं से देख लीजिए क्या आपका डिफरेंस सेम आ रखा है, मैं नहीं आ रखा। तो यहाँ से क्या आया, D1 नॉट इक्वल टू D2, तो ये आपका एपी का काम नहीं करेगा, दैट इज नॉट एपी, ये आपकी बेटा एपी नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके पास 12th क्वेश्चन की। तो बेटा 12th क्वेश्चन को देखिए, आपके पास क्या कहता है, आपके पास है √2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर रूट ऑफ 18 और बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 32। ठीक है, और यहाँ से देखो, यहाँ से ए आपको पता है क्या है, √2 है, बट डिफरेंस की बात करते हैं। अब डिफरेंस की बात करते हैं तो मैं एक बार इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, या फिर एक बार देख लीजिए। D1 की बात करता हूँ, तो D1 क्या है बेटा मेरे पास, √2 में से क्या करोगे, अब माइनस का √2 करोगे, √8 में से क्या करोगे, माइनस का √2। अब जो ये 8 है, जो ये 8 है, इसको मैं नहीं लिख सकता, 4 × 2 माइनस √2, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो बाहर आएगा क्या आएगा, 2√2 आएगा, 2√2 माइनस √2। अभी बताया था एक पूछ वाला कि 2x माइनस जब हम x करते हैं तो क्या लिख देते हैं, हम x लिख देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2√2 माइनस √2, तो आप क्या कहोगे सर, आपके पास क्या बचा, √2 बचा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल 1 √2 है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं बेटा, आपके पास डिफरेंस यानी D1 आ गया, क्या आ गया आपके पास, D1। अब मैं D2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो D2 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, D2 की वैल्यू आएगी आपको √18 में से क्या माइनस करोगे, √8 माइनस करोगे। ठीक है, अब √18 में से माइनस करोगे तो 9 दूनी 18 होता है, क्या होता है, 9 2 18, और यहीं से आपने √8 का तो अभी निकाला है, क्या निकाला है, 2√2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 3√2 आ जाएगा, माइनस का 2√2, और 3√2 में से 2√2 है तो बेटा फिर से क्या आएगा आपके पास, √2 आएगा। यानी D1 भी आपका सेम है और D2 क्या बेटा सेम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपकी एपी का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, एपी का काम कर रहा है। अगर एपी का काम कर रहा है तो मुझे कितने टर्म चाहिए, 3 टर्म एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 5th टर्म चाहिए बेटा, 6th टर्म चाहिए, और कौन सी टर्म चाहिए, 7th टर्म चाहिए। तो n की जगह मैं क्या पुट करता हूँ बेटा, 5 पुट करूंगा, तो मेरे पास A5 क्या है बेटा, A प्लस 4D। और आपको फॉर्मूला याद है क्या, an किसके बराबर होता है बेटा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a की वैल्यू आपको पता है √2 है प्लस 4, और बेटा d की वैल्यू क्या है मेरे पास, √2 है, क्या मेरे पास √2
2 है। क्लियर, ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर हो गया। अगर आप इसको करना चाहते हो, अगर आप इसको करना चाहते हो तो आपका क्या आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से, यानी √2 + 1 क्या हो जाएगा आपका 5√2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए A5 हाँ 4√2 ठीक है। चलिए भाई A+4 ठीक है। अब मैं A6 की बात करता हूँ, तो A6 आपका क्या होता है बेटा, A+5D होता है। क्या होता है, A+5D। तो A की वैल्यू आपके पास √2 है +5 और डिफरेंस क्या है था बेटा आपके पास √2। तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, √2 + 5 √2 + 5। नहीं बच्चों, यहाँ से आपके पास क्या हो गया, √2 + 5 √2 हो गया। अब मैं बात करता हूँ 7th टर्म की, तो 7th टर्म क्या होगा बेटा, A7 A + 60 होगा। तो A की वैल्यू मुझे पता है √2 6 और D की वैल्यू क्या है √2, ये हो गया। पर आपका आंसर इस टाइप पे नहीं दे रखा, आपका आंसर अलग टाइप में दे रखा है। देखिए कैसे दे रखा है भाई, √2 + 4√2 क्या होगा आपका 5√2 होगा। ठीक है, और इसका 5√2 का मतलब क्या है, पापा 25, यानी अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा बेटा, 25 दूनी 50, यानी √50 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका √50। सेम इसकी बात करता हूँ, आपका क्या बन जाता है 6√2, और अंदर लेके जाऊँगा 6 6 36 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपका क्या बन गया, 6 2 12 यानी 72, यानी यहाँ पे आप किसका आ जाएगा बेटा, √72 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका √72। और जब इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास आएगा 7√2 और 7 7 जब 49 की मल्टीप्लाई जब 2 से करते हो 9 2 18 और 98, यानी आपके पास ये कितना आ जाएगा बेटा, √98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, √98। ठीक है, ये एपी थी, और एपी थी तो आपने क्या कर दिया बेटा, आपने तीनों टर्म से इसकी निकाल दी है। चलिए आगे चलते हैं। आपके पास अब √3 √6 √9 का है, तो √3 √6 √9 का शायद कर सकते हैं आप, बिल्कुल ईजी है। या एक भी बता देता हूँ मैं, देखिए √3 √6 √9 और √12 है। तो आपको पता है D2 निकालोगे, D1 निकालोगे तो √6 - √3 कुछ नहीं निकल रहा है इसमें से। तो D2 निकालोगे तो आप क्या करोगे, √9 में से क्या निकालोगे, माइनस का √6, और यहाँ से √9 क्या होता है 3, यानी 3√6। तो यहाँ से D1 कुछ अलग रहा है, D2 कुछ अलग रहा है, तो ये एपी नहीं बनेगी आपकी, ये एपी आपकी नहीं बनेगी। ठीक है देखिए आपके जो लास्ट के 2 पार्ट हैं उसमें से एक देख लीजिए, आपका क्या है, कहता है 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर, और बेटा फिर 5 का स्क्वायर, और फिर 7 का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर ओपन कर दीजिए। क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर ओपन कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट सी बात है, A1 आपको पता है तो D1 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 3 का 9 होता है बेटा, -1 कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया। फिर मैं D2 की बात करता हूँ, तो D2 मेरे पास बेटा 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, 5 का 25 होता है बेटा, और 3 3 9, यानी यहाँ से क्या आएगा 16 आएगा। यानी D1 D2 पहले क्या है मेरे, नॉट इक्वल टू है, यानी क्या लिखोगे D1 नॉट इक्वल टू D2, तो ये बेटा नॉट एपी है, ये एपी नहीं बनेगी, ये आपकी एपी नहीं बनेगी। क्लियर। फिर मैं जिक्र करता हूँ आपका लास्ट पार्ट है बेटा, उसको देख लीजिए, और ये आपकी आज एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखिए आपके पास क्या बेटा, 1 का स्क्वायर है बेटा, और क्या है 5 का स्क्वायर है, और आपके पास 7 का स्क्वायर, और क्या है आपके पास 73 अप टू 100। तो मैं पहले D1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या आएगा 5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो 5 का 25 - का 1 कितना होता है बेटा, 24 होता है। कितना होता है 24। अब मैं D2 की बात करता हूँ, तो D2 की बात करूँ तो 7 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49, और 5 का होता है 25, तो आप जब माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 24 आएगा। सेम अगर मैं D3 की बात करता हूँ, तो D3 आपके पास 73 है, माइनस क्या करना, वो 7 का स्क्वायर, तो 73 - का 49 आपके पास क्या है बेटा 24 आएगा। कितना आएगा आपके पास 24। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये किसका काम कर रहा है, एपी का काम कर रहा है। अगर एपी का काम करे तो आप क्या निकालो, इससे इसकी 3 टर्म्स है वो निकाल लीजिए। तो उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन जो 5th चैप्टर आपका 5.1 आपको अच्छे समझ में आई होगी। और अभी जो CBSE के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं वो अच्छे जा रहे होंगे आपके। ठीक है, और जो CBSE से भी है, जो HBSE से भी है, यानी कोई भी बोर्ड हो आपका, ठीक है, आपका हर जगह NCERT अलाउ है। तो उम्मीद करूँगा आप इन वीडियोज़ को देखिए, और जहाँ पे भी कोई डाउट लगे आपको, ठीक है, तो मुझसे डिस्कस कीजिए, कमेंट कीजिए।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।